जगत में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें इन आँखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं आज बात उस छोटे से विषय की करने जा रहा हूँ जो आपका दृष्टिकोण आपके प्रति बदल कर रख देगा। जी हाँ, मैं बात उस छोटी सी चीज़ की करने जा रहा हूँ जो सड़क पर उतार दें तो सिग्नल के रूप में नज़र आती है और आसमान में देख लें तो चांद तारों के रूप में नज़र आती है। वो चीज़ अगर उतर जाए इन हाथों के माध्यम से कहीं तो उसमें शिल्पकारी नज़र आती है, और वो चीज़ सज जाए किसी के माथे पे तो धड़कनें रुक जाती हैं। जी हाँ, मैं बात एक छोटी सी बिंदी की करने जा रहा हूँ, उस बिंदी की जिसके बिना देवलोक की भाषा संस्कृत की भी कल्पना नहीं की जा सकती। और बात हमारी मातृभाषा की हो या इसमें बसे हुए रस छंद अलंकारों की हो, उनकी रचना भी नहीं की जा सकती। यही तो वो बिंदी है जो अंग्रेजी में फुल स्टॉप के रूप में नज़र आती है और आर्यभट्ट की महान रचना इसके बिना महत्वहीन नज़र आती है। बात सावन की बूंदों में प्रेम के अद्भुत एहसास की हो या ओस की बूंदों में सत्य की खोज की हो, बात हम संपूर्ण राष्ट्र की करें, भारत की संस्कृति की करें, आपकी और हमारी इस संस्कारधानी की करें, या इसमें बसे हुए आपके और हमारे संस्कारों की करें। बात आज आपके और हमारे यहाँ एक साथ होने के इस सहयोग की करें या इन सुनहरे पलों को संजोने की करें। बात करें रात रानी या मधुकामनी की सुगंध की या 7 जन्मों तक जीने मरने की सौगंध की। बात प्रकृति की सुंदरता की हो या एक सुसंस्कृत जीवन साथी की कल्पना की। बात हम हमारी सांस्कृतिक विरासतों की करें या हमें है गर्व जिन पर उन परंपराओं की करें। बात करें हम दिवाली के दियों की, होली के रंगों की, राखी के बंधन की या रमजान के रोज़ों की। बात करें हम त्रिवेणी पावन के संगम की या हम बात करें 7 सुरों के संगम से बहने वाली सरगम की सुनहरी सी नदियों की, या हम बात करें उन नदियों के तटों पर बसी संगमरमर की खूबसूरत सी वादियाँ हों या उन वादियों के बीच, उन संगमरमर की वादियों के बीच आसमान में खिलने वाले इंद्रधनुष के 7 रंग। यही तो वो बिंदी है जो उत्सवों में हमारे आंगन में रंगोली के रूप में नज़र आती है और शहनाइयों की धुनों के बीच हाथों में मेहंदी सी रच जाती है। बात हम इस जहाँ में ओमकार की करें या हम बात करें नमोकार की। बात हम वेदों या उपनिषदों के सार की करें या हम बात करें नदियों या झरनों के कलकल नाद की। बात हम ऋषियों की ऋचाओं की करें या हम बात करें कवियों की कल्पनाओं की। बात हम इस जहाँ में राम की मर्यादाओं की करें, कृष्ण की लीलाओं की करें, महावीर की मुस्कान, नानक के सत्संग, गौतम के ज्ञान या जीसस के प्रेम या मोहम्मद के पैगाम की करें। जब इस बिंदी का इतना महत्व है तो आपके और हमारे महत्व की तो इस संसार में कल्पना भी नहीं की जा सकती। बस हमें अपनी पहचान नहीं होती। कोई शब्द नहीं ऐसा जो मंत्र ना हो, कोई शब्द नहीं ऐसा जो मंत्र ना हो, और कोई वनस्पति नहीं ऐसी जो औषधि ना हो, कोई इंसान नहीं ऐसा जो उपयोगी ना हो। बस हमें ज़रूरत है एक कुशल मार्गदर्शन की। जो लोग मुझसे कहते हैं कि हमारा कोई उपयोग नहीं है और हमारे जीवन का कोई योगदान नहीं है, वो मेरी बात को ध्यान से सुनो कि एक पत्थर की किस्मत में मंदिर का द्वार नहीं होता तो क्या उसका इस दुनिया में कोई उपयोग नहीं होता। एक किताब की किस्मत में लाइब्रेरी का द्वार नहीं होता तो क्या उसका हमारे जीवन में कोई योगदान नहीं होता। एक बंद घड़ी दिन में 2 बार अपने महत्व को सिद्ध करती है तो अभी तो हमारी सांसें और ये धड़कनें चल रही हैं। हम तो जिसे चाहें उसे महत्वपूर्ण बना सकते हैं। मेरे इन्हीं शब्दों को अब बार बार सुनना और इस खिली हुई सुबह को हर रोज़ अपने जीवन में जीना, क्योंकि ज़िंदगी में कभी इतनी देर नहीं हो जाती कि ज़िंदगी रूपांतरित ना हो सके, और ज़िंदगी को हर रोज़ मौका देना ताकि ज़िंदगी एक नई करवट ले सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।